जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी, गुजरात पुलिस और आरपीएफ, तो उनके अंदर जिसने फार्म भर रखे हैं तो उनका रिटर्न एग्जाम आने वाला है। तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जो आईएमपी क्वेश्चन आपको कौन से क्वेश्चन को किस तरह से साधारण तरीके से उसको हल करना है। और अभी जो भर्ती नई आ रखी है उसके अंदर जिसने फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर सकते हैं। तो वो पहले भी वीडियो में मैं डाल चुका हूं कि कौन कौन सी भर्तियां आ रखी है। तो आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो कल एक हमने सवाल करवाया था आपको, कल 3-4 सवाल कल किए थे साधारण ब्याज के। कल साधारण ब्याज के किए थे और आज कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज के किए थे, तो आज हम कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। ये हमने कल इसका पूरा फार्मूला कर लिया। इनके 3 थे, तीनों को तीनों कर लिए और एक आ गया था हमारा, अगर मान लो 1 साल से कम है, मान लो 8 महीना आ गया, तो उसका फॉर्मूला कौन सा लग रहा था। अगर वो 8 महीना हो गया है उसका माह, तो वहां पर आ जाएगा 8/12। ठीक, आज ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये देखो चक्रवर्ती ब्याज के हैं। ये देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है चक्रवर्ती मिश्र धन, यानी कि चक्रवर्ती जो मिश्र धन है ब्याज के साथ उसको मिश्र धन कितना हो जाएगा, एक ये है। अब ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज के कितने रुपए होंगे, ब्याज के कितने रुपए होंगे। तो ये तीनों वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ही सोच समझ के इनको हल करने हैं आसान आसान तरीके से। तो पहला नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपका। इसका फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। इनका जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए और वो याद कर लेना है। मूलधन इसका जो चक्रवर्ती ब्याज, हमारे को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। अभी हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई है, 50,000 रुपए आ गई। अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपए इंटू 1/100 इंटू 8/100 ब्रैकेट में कितना वर्ष है हमारा, वर्ष कितना है, ये आप इसको लगाना ही पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला के अनुसार इसको लगाना ही पड़ेगा। अब आ जाता है 2, अगर इसका समय 2 आ रहा है तो 2 लगा दिया जाएगा। अभी इसका 50,000 इंटू, इसको अगर सरलीकरण किया इसका तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू 108/100/100 आ गया। ठीक है, अब अगर इसको गुणा कटिंग कर देते हैं, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। 108 का 108 से गुणा कर दिया, हमारे पास कितना हो जाएगा, 108 इंटू 108 इंटू 5, यानी कि 50,800 58,320 रुपए हो रहे हैं। ठीक, माइनस
अभी हमारे पास -50,000 रुपए ऊपर जो था वो लिखना है। अब 50,000 रुपए हमारे को चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, उसका ब्याज है वो कितना हो रहा है, ये हमारे को यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। देखो चक्रवर्ती ब्याज वाला आ गया फार्मूला। तो 50,000 इसके अंदर अगर माइनस कर देंगे 8,320 रुपए, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया है। अभी क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 2 नंबर, यानी कि 5,000 रुपए का और 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इसके अंदर, मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो चक्रवर्ती मिश्र धन हमारे को निकालना क्या है, चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है हमारे को। तो इस मिश्र धन हमारे पास कितना है, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट है कितना है हमारा 10% इंटू 10/100 और समय कितना है 2 वर्ष और 2 आ गया। अभी हमारे पास क्या है, चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें क्या था कि हमारे को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा हमारे को। ये 5,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100। अब इसको गुणा करके देखो कितना बैठ रहा है आपका, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दी, और फिर 1 जीरो बच गई, 1 जीरो काट दी। अभी हमारे पास बच गया 5 गुना 110 इंटू 11, ये हमारे पास अमाउंट बच गया है। इसको गुणा करने से कितना आ जाएगा 6,050, 6,050 गुणा करके देखो 6,050 रुपए आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब वो कितना है 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज के साथ जो मिश्र धन आ रहा है वो आ जाएगा 6,050 रुपया, ये आ जाएगा। बिल्कुल देख शॉर्ट सिंपल ट्रिक्स के साथ है ये, शॉर्टकट बिल्कुल ही फटाफट काटा लिखा, आपको पता है। अगर जिसको पता ही नहीं है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, अगर ये अमाउंट ये आ रहा है अपना, अगर इसको एक गुना 10/100 लिख रखा है, तो इसका अगर डिवाइड करना होगा तो क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर है समीकरण में 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान रख लेंगे 1, और 1 से अगर 1 कट करते हैं तो 1 ही आता है। अब गुणा किया तो 100 और 100 आ गया, और अगर ये प्लस है प्लस 100 का 10 से किया 1 और गुणा किया 10, अब ये हो रहा है 110/100, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। अब यही चीज यहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखते रहोगे तो क्वेश्चन हो गया बेस। आपको मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, 20 के बेस ऐसे हवा में हो जाने चाहिए। 20 क्वेश्चनों के लिए हिंदी के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन। टाइम तो मैथ वाला लेके बैठ रहा है और रीजनिंग के लेके बैठ रहे हैं। तो इनके लिए क्या करना है, बिल्कुल ही जितना हो सके आप अभी से प्रैक्टिस करो कि मुझे शॉर्टकट कैसे कटिंग करना है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, जब तक खुद नहीं करोगे ना ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा, करना पड़ेगा। और जितना हो सके फॉर्मूले आप उसी अनुसार फॉर्मूले के अनुसार करो, जो आपको बता रखा है इस अनुसार करना है। ये अभी आया क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया 10,000 रुपया।
यानी कि 10,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए, तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए होंगे? आप देख लेना इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को, चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए होंगे। ब्याज का पूछा है कि ब्याज के कितने रुपए होंगे। देख, चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 ब्रैकेट कितना है समय, यहां पर समय आ जाएगा फार्मूला समय और ब्रैकेट। अब अगर आपने करना है तो इसको माइनस, यहां पर माइनस मूलधन ये गुणा में आ गया माइनस, यानी कि ये चीजें आ जाएगी तो इसको माइनस करना जरूरी है यहां पर। तो हमारा मूलधन कितना है 10,000 रुपया, 10,000 इंटू सेम वही 1 प्लस दर कितनी है, यानी कि 10%, दर हमारी 10% आ गई बटा 10 और बटा 100। अब हमारा जो समय आ गया है तो समय कितना है 3 और माइनस मूलधन। अब इसी फॉर्मूले को अनुसार करेंगे 10,000 इंटू, अब ये 3 वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 3 बार इसको करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 वाले करेंगे 1331 इंटू 1331 बटा, अभी 100 वाला है तो 0 से 0 कट रही है तो ये डायरेक्ट 1000 हो जाएंगे। इससे डायरेक्ट कटने से ये लो कितना हो गया अभी 10 इंटू 1331, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 13,000 बराबर 13,000 3110, 13,000 3110 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे हम, यानी कि माइनस कौन सा करना है, ये यहां पर जो दे रखा था मूलधन माइनस, अब इसमें से जो मूलधन माइनस कर दिया हमने 10,000 रुपया मूलधन माइनस कर दिया, तो हमारे पास 3310 रुपये बच गए, 3310 रुपये। ये जो है ये कौन सा अमाउंट है, चक्रवर्ती जो ब्याज लग रखा है उस ब्याज का अमाउंट है, कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। अगर डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट इस चीज को अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, $110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, या इसको डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो। तो हमारा ये तीनों क्वेश्चन मिश्रधन, चक्रवर्ती का मिश्रधन आ गया, चक्रवर्ती की ब्याज आ गई और चक्रवर्ती ब्याज में हमारे पास कितने रुपए प्राप्त होंगे वो भी आ गया। अगर बराबर पैसे पूछ लेते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास, तो ये मूलधन यहाँ पर जो लिख रहे हैं माइनस वाला तो नहीं लिखना है, नहीं तो माइनस मूलधन से घटाना है। अगर ब्याज पूछ लिया है कि कितना ब्याज आ रहा है तो उसमें से आपको घटाने हैं। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थोड़ा सा क्या है कि मैथ वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं बन पाते हैं, 20-25 मिनट तक हो जाते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि
कम से कम समय में वीडियो बनाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।